हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एसएससी जेईई 2020 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ गया है। तो आज इस वीडियो में एसएससी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सारे प्रोसेस को स्टार्टिंग से समझेंगे। मैं बताते चलूँ कि मेरा डीवी दिसंबर 2021 में एमपी रीजन से था, तो मेरा रायपुर में हुआ था। सबसे पहले डीवी के 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, जो कि रीजनल वेबसाइट पे होगा, और इसमें अलग अलग टाइमिंग में बैच वैच बुलाए जाते हैं सारे स्टूडेंट्स को। तो उसमें आपको क्या क्या ले जाना होगा, क्या क्रूशियल डेट, कट ऑफ डेट, प्रोविजनल, एससी एसटी, ईबीसी, परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, ये सारे चीज़ के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए। तो इसमें आपको सबसे पहले ये कॉल लेटर आएगा, जो एडमिट कार्ड होगा वो ले जाना है, प्लस में फ़ोटो लेना है। फ़ोटो कितने लेना है वो सारा एडमिट कार्ड में मेंशन होगा, और ओरिजिनल आईडी और ऑप्शन फॉर्म जो एडमिट कार्ड के साथ ही रहता है, और सारे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका 10, 12th, ग्रेजुएशन और जो मतलब डिप्लोमा है और डिग्री है, उसका फ़ोटो कॉपी और प्लस ओरिजिनल दोनों लेकर जाना है। और फ़ोटो कॉपी आप दो दो लेकर जाएंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसे एक ही लगता है वहाँ पे। तो मेन चीज़ इन सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें मेन चीज़ है आपका, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसमें आपका जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है उसके लेकर, जो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस है, इसके जो सेंट्रल फॉर्मेट को लेकर जो बार बार कहा जाता है कि स्टूडेंट को प्रोविजनल कर देते हैं, रिजेक्शन कैसे होता है, ये सारा चीज़ बताऊंगा। और सारा स्टार्टिंग से बताऊंगा कि वहाँ के जाने के बाद क्या क्या होता है। तो ये तो आपके जो डॉक्यूमेंट थे वो सारे मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या लगते हैं। अब इसमें देखिए, मेरा 2021 में हो गया था डॉक्यूमेंट, तो उसका मेरा ये एडमिट कार्ड है। तो उसी में मैं आपको समझाऊंगा कि टोटल कैसे पेपर्स को ले जाना है। तो इसमें देखिए, जो आपका कट ऑफ डेट है, जो क्रूशियल डेट जो मानते हैं, ये उसमें मेंशन है कि आप डिप्लोमा डिग्री जो नोटिफिकेशन के समय जो डेट दिया रहता है उससे पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए ये। तो इसमें तो आपको पता ही होगा ये। और उसके बाद एक्स सर्विसमैन है तो ये होगा। और ये देखिए, फ़ोटो 5 ले जाने होते हैं। अब उसमें मेंशन होता है कि आपको कितने फ़ोटो ले जाने रहेंगे, तो एडमिट कार्ड में दिया रहेगा। तो अब इसमें देखिए, ये जो एड्रेस है, एड्रेस के बारे में मैं बताऊंगा अभी कि एड्रेस क्या है ये। मतलब जैसे देखिए, जैसे ही आप इंटर करेंगे किसी भी एसएससी रीजन में तो आपको फॉर्म दिए जाते हैं। वो फॉर्म में आपको कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और वो दिया रहेगा, और परमानेंट एड्रेस। तो हो सके जहाँ तक, अगर आप कहीं पढ़ने चले गए हैं तो वहाँ का एड्रेस ना डालें, आप घर का ही दोनों में डाल दें अगर पॉसिबल है तो। क्योंकि जो आपका जो मतलब अगले बार जो मान लिया सिलेक्शन हो गया आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में, तो जो आपका डिपार्टमेंट से जो कॉल आएगा, जैसे सीपीडब्ल्यूडी मिल गया या फिर कोई भी सीजीएल सीएचएसएल से जो भी मिल गया हो आपका डिपार्टमेंट, तो वहाँ जो आप एड्रेस देंगे पोस्टल में, उसी पोस्टल एड्रेस पे ज्वाइनिंग या कॉल लेटर जो भी फिजिकल मेडिकल का आएगा वो उसी पे आएगा। तो हो सके दोनों एड्रेस सेम रखिए, नहीं तो आपको बाद में कन्फ्यूजन हो जाता है इसी में कि कहाँ आएगा, इसमें आप परेशान रहते हैं। तो एड्रेस को लेकर तो कंप्लीट हो गया। अब देखिए, तो इसमें जो एडमिट कार्ड है इसमें देखिए ऑप्शन फॉर्म है, 2019 में मैं दिया था। तो उसमें जो जो थे उस समय डिपार्टमेंट, तो उसमें अलॉटमेंट होता है ये। तो आप देखिए इसमें कि जैसे आपको कौन सा इसमें अच्छा लगता है, वो आप जो लेना चाहते हैं डिपार्टमेंट। तो मान लीजिए कि आप लेना चाहते हैं सीपीडब्ल्यूडी लेना चाहते हैं, जूनियर इंजीनियर में सिविल से हैं, तो आप यहाँ एफ लिख देंगे, एफ लिख देंगे। इसी तरह सारे को प्रेफरेंस आप जिसमें एलिजिबल हैं और वो सारा इसमें लिखना पड़ता है, और नीचे सिग्नेचर कर देंगे यहाँ पे लास्ट में। तो ये हो गया। अगर कोविड का सर्टिफिकेट उसमें अगर आता है तो कोविड का सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो ये हो गया टोटल। अब मैं आगे बताऊंगा क्रूशियल डेट, कट ऑफ डेट, प्रोविजनल, इस इन सब के बारे में। ये देखिए, ये 2019 का जो हम लोग का जो हुआ था उसका नोटिफिकेशन है ये। तो इससे आपको पता चलेगा कि क्या होता है क्रूशियल डेट्स, क्या होते हैं कट ऑफ डेट्स, इन सब के बारे में। तो अब देखिए इसमें क्या है, देखिए
जो आपका एज का क्राइटेरिया है, एज का जो क्राइटेरिया है, आप यहाँ से काउंट होगा कि 1/1/20 को हम लोग के समय मतलब काउंट हुआ था कि 1/1/20 से एज का जो लिमिट है आप क्रॉस तो नहीं कर रहे हैं। तो ये तो एज का हो गया, ठीक है। अब एज का हो जाने के बाद आपको फिर देखा जाएगा कि आपने जो क्वालिफ़िकेशन था आपका, क्वालिफ़िकेशन के लिए भी सेम ही डेट है कि 1/1/20 को आप क्वालिफाई कर लिए हों उस सब्जेक्ट में। तो आपने 2020 या जिस भी फॉर्म में भरे हैं उसका आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे और उस नोटिफिकेशन से आप ये सारे मैच कर लेंगे कि आप क्वालिफाई हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। अब देखेंगे हम लोग डेट को कि आपको ओबीसी में जो होता है, जो मतलब कास्ट सर्टिफिकेट जिसका भी है और ओबीसी में जो आ रहे हैं उसमें लिखा रहता है कि आप क्रूशियल डेट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, प्रोविजनल दे देंगे या क्लियर होगा। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि हम लोग के टाइम में जो डेट दिया हुआ था कि द क्रूशियल डेट फॉर द पर्पस विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 12/9/2019। मतलब कि 12/9/2019 से पहले का अगर है ओबीसी तो आपको क्लियर मिल जाएगा। सेंट्रल फॉर्मेट आपके पास उस समय नहीं भी रहेगा तब भी मिल जाएगा। और बशर्ते 2019 से हम लोग वहाँ गए थे तो 3 साल तक बोले थे कि वैलिड होगा, मतलब कि 16 का बना हुआ है, 17, 18, 19, तो आप 17 से जोड़ लीजिए, 17, 18, 19 से बना हुआ है 3 साल का, तो आपको क्लियर दे देंगे। अगर नहीं भी क्लियर दिया हुआ है, मतलब कि आप 2021 में मतलब कि इस क्रूशियल डेट के अगर बाद बनवाए हैं या फिर उसके 3 साल पहले बनाए हैं तो आपको प्रोविज़नल दे देंगे वो। और प्रोविज़नल देंगे तो ये मत सोचिएगा कि मुझे बाहर कर दिया गया है या फिर अंदर हूँ पूरी तरह से। ये बचने का एक तरीका है, जब एसएससी तो आपको नहीं रोकेगी, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि एसएससी कोई भी अथॉरिटी के पास सिर्फ इसलिए नहीं हटा सकते हैं क्योंकि उस समय वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं थे, तो ये आपको नहीं हटा सकते हैं। उसके बाद आपको प्रोविज़नल इसीलिए कर दिया जाता है। तो उसके बाद क्या होगा, अब डिपार्टमेंट में आपका कॉल आएगा, वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। तो वहाँ आप अगर जेन्युइन है, मतलब कि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ भी दिक्कत नहीं होती, वहाँ भी पास कर देते हैं। तो इसमें ये हो गया क्रूशियल डेट के लिए, और प्रोविज़नल मैंने ये आपको क्लियर कर दिया। अब देखते हैं सेंट्रल फॉर्मेट का, कि सेंट्रल फॉर्मेट में क्या दिक्कत होती है, कि कहाँ से मिलेगा। तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो उसी नोटिफिकेशन में सारा चीज़ दिया हुआ है कि ये देखिए सबसे पहले है जो ये जो है, ये देखिए एनेक्सर 7। तो इसमें देखिए SC/ST सर्टिफिकेट जो है सेंट्रल फॉर्मेट दिया हुआ है, इसमें आप ये डाउनलोड कर लें 1 पेज, और ये 35, ये 35 हो गया और ये 36, ये दोनों डाउनलोड कर लें। और इसे जाके आप बनवा सकते हैं, या फिर जो ओबीसी से है बिलोंग करते हैं वो एनेक्सर 8 डाउनलोड करेंगे, ये वाला डाउनलोड कर लेंगे। और इसे डाउनलोड करने के बाद आप ये जाकर जमा करेंगे, SDM से बनाना पड़ेगा, या जो भी है डिप्टी कमिश्नर, ये मजिस्ट्रेट, तो ये यहाँ से आपको बनाना पड़ेगा। तो ये तो हो गया सेंट्रल फॉर्मेट, आपको यहाँ से मिल जाएगा। और जो EWS है उसका भी दिया हुआ है, तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे वहाँ से आपको सारा ये मिल जाएगा। तो इसमें अब सारा चीज़ मैं बता चुका हूँ कि आप 10, 12 कॉल लेटर, ऑप्शन फॉर्म, फ़ोटो, ID सारा चीज़ ले लीजिए, सेंट्रल फॉर्मेट में आप इसे बनवा लीजिए। और उसके बाद आप जाइए, कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होगा। जैसे वहाँ जाने के बाद एंट्री होगा, वहाँ पे 2 फॉर्म मिलेंगे, उसे आप पूरी अच्छी तरह से भरिए, उसमें फ़ोटो भी लगेगा तो वो लगाइए। फिर वहाँ भरने के बाद आपको सबसे पहले बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में आपको फ़ोटो और थंबनेल लेंगे, बस वो हो जाएगा। फिर उसके बाद बुलाएंगे अंदर, तो अंदर बुलाएंगे तो वहाँ आपको फ़ोटो, जो प्री में आप बैठे थे, SSC JEE में प्री में आप बैठे थे, और जो वो फ़ोटो आप वहाँ क्लिक हुआ था एग्ज़ाम के टाइम पे, जो बायोमेट्रिक हुआ था, उस फ़ोटो से उस समय आप जाएंगे तो वहाँ आपको मैच करेंगे कि वो वही लड़का है या दूसरा है। तो वो हो फ़ोटो वेरिफिकेशन वहाँ पे करेंगे। प्लस में डिग्री वगैरह जो डेट है उसमें लिखा हुआ, उससे देखेंगे कि वो क्रूशियल डेट का पहले का है। अगर बाद का होगा तो आप सीधे बाहर चले जाएंगे डिग्री में, 10, 12 डिग्री, ये सब में अगर क्रूशियल डेट के बाद का हुआ है
तो आप सीधे बाहर हो जाएंगे। रिजल्ट अभी नहीं आया तो अगर रिजल्ट पहले आ चुका है क्रूशियल डेट से, जो कि 12/9/2019 था हम लोग के टाइम पे, अगर उससे पहले रिजल्ट आ गया है और करेक्शन करवाए हैं, जो लोग मार्कशीट में किसी का नाम गलत हो जाता है या खो जाता है तो करेक्शन करवाते हैं, तो आपने अगर करेक्शन करवाया है तो डेट चेंज होगा, तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। क्योंकि मेरा खुद का था करेक्शन करवाया हुआ, तो मेरा कोई इशू नहीं हुआ था, मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में भी नाम आ गया था, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप निश्चिंत होकर जाएं। तो ये था सारा प्रोसेस डीवी का। और फिर उसके लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेटा शीट दे देंगे कि आपने डॉक्यूमेंट करवा लिया है। तो ये था टोटल, और उसे आप लेकर आ जाइए। वो एक तरह से हो जाता है कि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है वो पूरा कर लिया है। फिर वो सीट देंगे, आप उसे लेकर आ जाइए। फिर फाइनल रिजल्ट आएगा तो मेरिट लगेगा, तो उसमें आपका नाम आएगा या नहीं आपके नंबर पे डिपेंड करेगा। तो ये था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस। तो इसे देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।